नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने लाल किले पर हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से तलवार को जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किले पर हुई हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें मनिंदर सिंह 2 तलवारों को लहरा रहा था और पुलिसकर्मियों पर बर्बर हमला करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। गिरफ्तार मनिंदर सिंह ने कई भड़काने वाले फेसबुक पोस्ट भी किए हैं। अक्सर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जाता रहता था। इससे पहले पुलिस ने दीप सिद्धू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को लाल किले में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ उपद्रवी दिल्ली पुलिस पर हमला करते दिख रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने वायरल कर दिया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 84 दिनों से दिल्ली में कई बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानूनों से किसी का भला नहीं होने वाला है। कृषि कानून अगर लागू हो गए तो इंसान क्या, जानवर भी भूखे मरेंगे। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी मुख्यालय में महामंथन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, राजस्थान और यूपी बीजेपी के किसान नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में हरियाणा बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 2 घंटे चली है। सूत्रों के मुताबिक नेताओं को कहा गया है कि तीनों किसान कानूनों पर अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता का भ्रम दूर करें। रणनीति के मुताबिक 4 राज्यों के बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। वो लोगों और किसानों के बीच जाएं और किसान कानूनों के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी को नसीहत दी। कहा कि मेरी माने तो किसानों के हाथों में तीनों कानून सौंप दें। किसानों ने अमेरिका की सरकार तक हिला दी थी, जिसके बाद अमेरिकी सरकार को कानूनों में बदलाव करने पड़े थे। कार्यकाल पूरा होने पर पंचायतों को भंग करने के सरकार के आदेश पर चरखी दादरी में सरपंच एसोसिएशन प्रधान ने सवाल उठाए। कहा कि सरकार के आदेश से गांव के विकास कार्य न सिर्फ बाधित होंगे बल्कि जनभावना के विरुद्ध होंगे। सरपंच का कहना है कि बीडीपीओ के पास से 4 से 5 ब्लॉक का चार्ज है और ऐसे में क्या वो 200 से 300 ग्राम पंचायतों के साथ प्रशासक के रूप में न्याय कर पाएंगे। पंचायतों का अस्तित्व बनाए रखना आज के समय में जरूरी है। सरपंच ने मांग की है कि केयरटेकर सरकार के तौर पर वर्तमान सरपंच और पंचों को ही उत्तरदायित्व दिया जाए और फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। जल्द उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। भिवानी नगर परिषद में लंबित सीएम विंडो के समाधान के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में खुला दरबार लगाया गया है। इस दौरान म्युनिसिपल आयुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त ने सीएम विंडो से जुड़ी समस्याएं सुनी हैं। नगर परिषद से जुड़ी कुछ समय पहले 270 समस्याएं पेंडिंग थी, जिसमें जिला रैंक में पिछड़ा हुआ था और इस पर उपायुक्त ने नगर परिषद को इन समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश दे दिए हैं। अब 106 शिकायतें पेंडिंग हैं। उपायुक्त ने कहा है कि अधिकारी और समस्याओं से संबंधित व्यक्ति एक साथ आने से समस्या का समाधान जल्दी होता है। प्रशासन हर व्यक्ति की समस्या सुनने के लिए तत्पर रहता है। कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। 609 कृषि यंत्र पर अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 820 किसानों ने आवेदन किए हैं। विभाग ने 800 किसानों को यंत्र खरीदने के लिए योग्य पाया है और उन्हें यंत्र खरीदने के बाद बिल और बाकी सभी जरूरी दस्तावेज 19 फरवरी तक ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। पहले ये 31 जनवरी थी, लेकिन इंटरनेट शटडाउन और सर्वर नहीं चलने के कारण काफी संख्या में किसान आवेदन करने से रह गए हैं। गांव मोहना में 300 साल पहले बनी चौपाल को अब दोबारा से सुंदर बनाया जाएगा, जिसे लेकर जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर अरविंद भारद्वाज ने चौपाल में होने वाले 10 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने जेजेपी नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीण गिरिराज सिंह ने बताया कि ये चौपाल 300 साल पुरानी है और यहां पर एक पेड़ करीब 700 साल पुराना है। मामले में संज्ञान लेने के लिए ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि जल्दी गांव में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 54 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। मुंबई में पेट्रोल का भाव 96 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चला गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है।
बढ़ती महंगाई को लेकर सिरसा में कांग्रेस ने सुभाष चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि आज किसान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार मौन है। उनकी मांग है कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगाई जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का सभी जगह पर विरोध किया जाएगा। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के खिलाफ लाए गए कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। सिरसा में कर्मचारियों के तबादले रद्द नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। एक्सीएनसीटी रविंदर कालीरमण की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक्सीएनसीटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। फतेहाबाद पुलिस ने एक नाइजीरियन युवक को 11 किलो गांजा और 35 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जॉन के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपी को काबू कर लिया है। युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर मामला दर्ज होने के बाद से वो मलेशिया फरार हो गया था। आरोपी को लुकआउट नोटिस पर चेन्नई से महिला पुलिस कैथल लेकर आई है। बता दें कि युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कैथल में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स कृष्ण उससे एक तरफा प्यार करता था। दोनों की आपस में दोस्ती हो जाने के बाद आरोपी ने उनके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बनाई। पीड़िता का कहना है कि शादी हो जाने के बाद आरोपी ने उसकी शादी तोड़ने के लिए वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 2 डकैती के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि पंचकुला में डकैती करने वाले जैसलमेर में हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। कार्रवाई की गई है। आरोपी को रेस्टोरेंट से दबोचा। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर ने बताया दोनों शातिर अपराधी हैं और ये दोनों कभी पुलिस के अधिकारी बनकर तो कभी प्रॉपर्टी डीलर बनकर लोगों से ठगी करते थे। अंबाला के गोवर्धन नगर में 2 गुटों में खूनी झड़प हुई है। एक युवक की जान चली गई और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक के परिजनों ने इलाके की मौजूदा पार्षद के परिवार पर हमले के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि गली में रास्ता देने को लेकर उनकी कहासुनी हुई थी, जिसमें चाकू से घर पर आकर हमला कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एसएचओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों की शिकायत पर वार्ड नंबर 14 से पार्षद रूबी सौदा सहित 8 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित 8 आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पानीपत में आम जनता की सुरक्षा करने वाले ही खुद सुरक्षित नहीं है। 100 नंबर पर फोन आने पर रविदास नगर में पहुंचे किशनपुरा चौकी के इंचार्ज और होमगार्ड पर दबंग लोगों ने हमला कर दिया। होमगार्ड पर चाकू से वार किया गया और चौकी इंचार्ज से भी हाथापाई की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। होमगार्ड की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चौकी इंचार्ज ने बताया 100 और 1091 पर शिकायत के बाद वो मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित से जानकारी लेने के दौरान ही 2 आरोपियों ने हमला किया था और आरोपियों ने पीड़ित के परिवार के साथ भी मारपीट की थी। गुरुग्राम में लोगों को पार्किंग और जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसे लेकर सदर बाजार के पास 4 फ्लोर पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 400 से ज्यादा कार और 2 व्हीलर खड़े करने की सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया। कहा कि पार्किंग निर्माण कार्य को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को पार्किंग और जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में बैलगाड़ी पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली है। कहा कि यात्रा का मकसद कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। अजय यादव ने कहा कि तीनों काले कानून किसी भी कीमत पर किसानों के हक में नहीं है। इसमें आढ़ती और मध्यम वर्गीय व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और मंडियों की सत्ता कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। किसानों के रेल रोको अभियान को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रेल रोको अभियान के चलते फतेहाबाद में पुलिस ने 4 डीएसपी, 10 एसएचओ और 500 के करीब पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए हैं। डीएसपी ने बताया कि उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है और अगर कोई व्यक्ति उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश भर में रेल रोको अभियान को लेकर किसानों ने कमर कस ली है, जिसे लेकर पुलिस भी सुरक्षा के इंतजामात में लगी हुई है, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि रेल संपत्ति का कोई नुकसान न हो। पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के कारण गेहूं और सरसों की फसल में अब अल नामक कीट का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसे देखकर रादौर में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं।
कृषि अधिकारी ने किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करने की सलाह दी है। किसान फसल में महंगे कीटनाशकों का छिड़काव करने पर मजबूर हैं। प्रकोप बढ़ने से उत्पादन पर प्रति एकड़ हजारों रुपए का नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। अब किसानों ने देश भर में रेल रोको का आह्वान किया है, जिसे लेकर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस जगह जगह पर तलाशी कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी और पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। चरखी दादरी के गांव ढाणी फौगाट में सर्वखाप ने पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको को लेकर रणनीति बनाई है। फौगाट खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान को लेकर यह पंचायत बुलाई गई और साथ ही कहा गया है कि रेल रोको अभियान में सांगवान खाप, चिड़िया का सदगामा खास भाग लेंगे, जिसके लिए 5 गांव के ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण करनाल जेल में बंद आरोपी नवदीप कौर से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी। चंद्रशेखर रावण सैकड़ों लोगों के साथ जेल पहुंचे, जिन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत की ओर से यह कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। सोनीपत के राई औद्योगिक इलाके में एक युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र तकरीबन 25 साल है। हालांकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि युवक की मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। गन्नौर रेलवे ओवरब्रिज के फुटपाथ पर 2 युवकों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अजीत को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल करवाया गया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से पुलिस ने चाकू को बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। चरखी दादरी के गांव खेड़ीबुरा में नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया है। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, इसी दौरान वैन में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें फायर ब्रिगेड कर्मी बाल बाल बच गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। कोरोना वायरस के ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की एंट्री भारत में हो गई है। इस वेरिएंट की दस्तक के बाद कर्नाटक और केरल ने अपने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। ये टेस्ट उन लोगों को करवाना होगा जो अपनी यात्रा में ब्राजील या साउथ अफ्रीका से होकर आए। अगर कोई भी व्यक्ति यहां एयरपोर्ट पर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाएगा। साथ ही उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कोरोना के मामले में घोर लापरवाही बरत रही है और आत्मविश्वास दिखा रही है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कामों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया है। पुडुचेरी में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, उससे ठीक पहले ये बदलाव किया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी की एलजी की जिम्मेदारी भी संभालेंगी और तमिलिसाई सुंदरराजन जिस दिन से एलजी का पद संभालेंगी उसी दिन से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। आसाराम को बेचैनी की शिकायत के बाद इमरजेंसी लाया गया। जोधपुर जेल में आसाराम नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है कि ये वक्त एक नए अध्याय के लिए बिल्कुल सही है। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट और T20 टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। 36 वर्षीय फाफ ने खेल के छोटे फॉर्मेट में ध्यान देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। डु प्लेसिस का मानना है कि उनके भीतर अभी काफी T20 क्रिकेट बचा हुआ है।
फरीदाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने मजदूरों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान कोरोना काल में एनजीओ के लिए किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर रेड क्रॉस की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के दौरान जिंदगी थम गई थी। उस वक्त ये तमाम एनजीओ लोगों की मदद कर रहे थे और ऐसे में उन्हें सम्मान देना खुशी की बात है। सोहना में चोरों ने इलेक्ट्रिक आरा मशीन चुरा ली है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2 दिन पहले भी चोरों ने 8 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुकान के मालिक के मुताबिक चोर पीछे पेड़ से चढ़कर घर आया था और आरा मशीन को लेकर फरार हो गया। मशीन की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। करनाल की दुर्गा कॉलोनी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए के कैश, 2 एलसीडी लैपटॉप लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर लुटेरों ने एक शख्स को अपना निशाना बनाया है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की लूट की है और मौके से फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी की माने तो करीब 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को सड़क किनारे गिरा दिया था। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। उनके पास देसी तमंचे भी थे। वारदात के बाद पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से ही पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस घटनास्थल पर मुआयना कर जांच कर रही है। 12 फरवरी को देर शाम को आरोपी सुखविंदर ने 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। इस फायरिंग में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 फरवरी को आरोपी ने समयपुर बादली से सरेंडर कर दिया था। बीते दिन रोहतक ने मुख्य आरोपी सुखविंदर को दिल्ली से प्रोटेक्शन वारंट पर लाई थी और देर शाम रोहतक पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़ों ने गोली मारकर खुदकुशी की है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पानीपत के बरसत रोड से एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। फांसी लगाने का कारण फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद महिला ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव धनाना में रहने वाले युवक की दोस्ती फेसबुक के जरिए पिछले 5 महीने पहले एक महिला के साथ हुई थी और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन बाद में महिला ने शादी करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी है। उसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। यमुनानगर के खिजराबाद में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर के आंगन में ही दबा दिया गया। पड़ोसियों की माने तो तिलकराज शर्मा 14 जनवरी से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज करवाई थी। जिसके बाद परिजनों को तिलकराज की पत्नी पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बता दें कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। चरखी दादरी के गांव हिंडौल में मानहेरू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक में सेक्टर 6 के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर और कमर में गोली मारी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया है। एनटीएलएफ के इस 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार ये फोरम काफी विशेष है और ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत के प्रति ज्यादा देख रही है। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान, विज्ञान और तकनीक ने भी सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि इवॉल्व भी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी आईटी सेक्टर में $4 बिलियन जोड़े गए हैं, जो प्रशंसनीय है। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है कि वो भारत के विकास का मजबूत स्तंभ है।